महाकुंभ की शुरुआत से ही हर्षा रिछारिया का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया को सबसे सुंदर साध्वी का टैग तक दे दिया गया था। हर्षा का महाकुंभ से वीडियो वायरल होने के बाद से लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठे थे। आपको बता दें कि हर्षा महाकुंभ में प्रवेश के दौरान निरंजनी अखाड़े के रथ पर बैठी हुई थी, जिसके बाद कई संतों ने हर्षा के रथ पर बैठने और भगवा वस्त्र धारण करने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि अब हर्षा ने कैलाशानंद महाराज का पंडाल छोड़ दिया है। अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी के संरक्षण में वो रहेंगी। दरअसल स्वामी कैलाशानंद और रविंद्रपुरी महाराज निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। स्वामी कैलाशानंद का पंडाल सेक्टर 9 में है, जबकि स्वामी रविंद्रपुरी का पंडाल सेक्टर 20 में है। यानी अब हर्षा रिछारिया सेक्टर 20 में बने रविंद्रपुरी महाराज के पंडाल में रहेंगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हर्षा अब 29 जनवरी को आयोजित होने वाले शाही स्नान में हिस्सा लेंगी। रविंद्रपुरी महाराज ने हर्षा रिछारिया पर क्या कहा है, सुनिए। अब बताइए हर्षा का क्या गुनाह है, क्या दोष है उसका? आप उसको जानते नहीं है। वो भोली भाली लड़की है, इनोसेंट बिल्कुल है। आपने उसका भाव नहीं देखा, आपने उसकी स्टडी की नहीं, आपने उसका स्वाध्याय किया नहीं। वो तो कन्या है। आपने देखा होगा हम संत महात्मा जितने भी संत है महात्मा है, हम कन्या पूजन करते हैं, हम कुंवारी पूजन करते हैं, हम देवी उपासना करते हैं। और मैं स्वयं देवी का उपासक हूँ। मैं चाहूंगा छोटी बच्ची के लिए ऐसा ट्रेंड न किया जाए, उनके लिए ऐसा नकारात्मक बयान ना दिए जाए। गौरतलब है कि हर्षा रिछारिया का विरोध करने वालों में स्वामी आनंद स्वरूप भी थे। स्वामी आनंद स्वरूप ने हर्षा के मुद्दे पर कई बातें कही थी। वहीं रविंद्रपुरी महाराज के फैसले के बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनिए। सवाल यह है कि आपने हर्षा को लेकर जो कुछ भी कहा, हर्षा एक बार फिर से मेले में वापस लौट आई हैं। वो आपका नाम लेकर रोते हुए मेला छोड़कर गई थी और अब उन्हें सांत्वना दी है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज जी ने। देखिए, मैं तब भी ये बात बोला था कि मैं हर्षा को मेला छोड़ने के लिए नहीं कहा। मैंने हर्षा को प्रायश्चित करने के लिए कहा कि तुमने जो स्वांग रचा साधु बनकर के लोगों को बताने का, अपने ही चैनल पर यह बताया कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, और ये नैरेटिव सेट कराया पूरे मेले में। पूरे मीडिया ने कहा कि इससे सुंदर विश्व में कोई नहीं है। वो भी बहुत अच्छी बात है, विश्व सुंदरी हमारे भारत में है, इससे अच्छा क्या बात मेरे लिए। लेकिन जिस प्रकार का उसको नैरेटिव सेट करके बार बार खराब किया जा रहा था, मैंने उसको रोकने का प्रयास किया और मैंने कहा कि अगर तुम नहीं रुकोगी तो हम लोग उसको विधिक तरीके से रोकेंगे। लेकिन महाराज जी, हर्षा गई, लेकिन अब तो तस्वीर भी आ गई है जब रविंद्रपुरी महाराज जी से वो मिली हैं और वो कह रही हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। रविंद्रपुरी जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड की बेटी है, मैं उनके साथ हूं। मैंने कल उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो अपने साथ लेकर जाएंगे, चाहे रथ पर लेकर जाएं, चाहे पैदल लेकर जाएं, अपने साथ स्नान करवाएंगे। देखिए, कोई उत्तराखंड की बेटी हो या कर्नाटक की बेटी हो, बेटी बेटी है। वैसे तो वे भी एक झूठ है। वो मध्य प्रदेश की में रहती है, भोपाल में, और बेटी तो बुंदेलखंड की है। तो रविंद्रपुरी को कुछ पता तो होता नहीं है, जो मन में आता है वही बोल देते हैं। कब किसके तरफ रहेंगे कुछ पता नहीं है, कब किसके खिलाफ रहेंगे कुछ भी पता नहीं है। शायद पता नहीं, उनके दिमाग की स्थिति को मैं समझ नहीं सकता हूं। लेकिन मुझे एक आश्चर्य है कि एक हर्षा रिछारिया को नहलाने के पीछे भगवा वस्त्र धारण करा करके फर्जी तरीके से प्रेस करने का निरंजनी अखाड़े जैसी महान अखाड़े की क्या जरूरत ऐसी आ गई? ऐसी उसमें कौन सी दिव्य शक्ति रविंद्रपुरी ने देख लिया कि उसके स्नान के बिना उनका शाही स्नान ही पूरा नहीं होगा? अगर हर्षा को रखा भी जा रहा है तो इससे आपको आपत्ति क्या है? मुझे हर्षा नहाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवा वस्त्र न पहने, नकली जटा न लगाए, त्रिपुंड न लगाए, अपने आप को साध्वी न कहे, अपने आप को साधु न, साध्वी शब्द नहीं साधु शब्द है, अपने आप को साधु न कहे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसको स्नान करने में। रविंद्रपुरी के उस पे जाए, उस सिंहासन पे बैठ करके, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। या सीधे उसको ड्रोन से उतार दें, वो ले जाकर के ड्रोन पे लटका करके, मुझे उससे भी आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति ये है कि रविंद्रपुरी ने जो शब्दों का प्रयोग किया कि देखें कौन रोकता है। भाई, मैंने कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया, मैंने शास्त्र सम्मत बात किया। धर्म की रक्षा करना, मैं पहले ब्राह्मण रहा हूं, अब सन्यासी हूं, तो मेरा धर्म है कि धर्म की रक्षा हो, शास्त्र की रक्षा हो, मर्यादा की रक्षा हो। जैसे भी अभी साधु संतों के प्रति लोगों की जो आस्था है कम हुई है, वो बढ़े।
मैं चाहता हूं कि निरंजनी अखाड़े की प्रतिष्ठा बढ़े। मैंने कैलाशानंद जी को भी ये कहा कि प्रतिष्ठा बढ़ाइए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं रविंद्रपुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े की प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं? ये तो जैसा कि हरसारी छारिया को लेकर के उनका बयान आया, ये उनको स्वयं लग रहा होगा कि क्या मैं बोल रहा हूं। ये लोग सुन रहे होंगे कि हरसारी छारिया एक ऐसी क्या शक्ति है, कौन सी दिव्य शक्ति है, कौन सी उस दुर्गा है कि वो उसके स्नान के बिना रविंद्रपुरी का शाही स्नान अधूरा रह जाएगा। मुझे ये वो है और आश्चर्य भी है कि इस तरह की सोच अखाड़े का एक अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष रख रहा है। इससे मेरे लिए मतलब मैं तो डूब मरूं कहीं मुझे चुल्लू भर पानी मिले तो। अरे आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, कल मैंने उनसे बातचीत की और मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया उनके भगवा पहनने को लेकर। मैंने आपका भी नाम लेकर उनसे सवाल किया कि आनंद स्वरूप महाराज जी ने कहा कि उन्होंने भगवा की मर्यादा को कम किया है, तो वो कह रहे हैं क्या दिक्कत है भगवा पहनने में, भगवा पहनकर कोई रील बना दिया तो क्या बुरी बात है। मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि आरोप ये लग रहे हैं कि वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आई हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं भी फेसबुक पर हूं, इंस्टाग्राम पर हूं, मैं भी चाहता हूं फॉलोअर्स बढ़ जाए। तो किसी की मंशा है कि फॉलोअर्स बढ़ जाए, इसमें भी क्या बुराई है? बस वही ना, रविंद्रपुरी की सोच वहां पहुंच ही नहीं पा रही है ना जहां मैं चाहता हूं। यद्यपि वो बहुत अच्छे साधक हैं, मैं जानता हूं, मां की बहुत अच्छी साधना करते हैं, ये भी मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत वैभवशाली हैं और वो संतों की गरिमा को रखते हैं। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कौन मंत्र हरसारी छारिया ने उनको दे दिया है या कुछ और बात है। अब कुछ और बात है तो डांट है, उसके आगे आप खुद समझिए। कुछ और बात क्या है? कुछ और बात है, डांट है, जनता उसको फिल इन द ब्लैंक, उसको समझ ले क्या है। आप फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए। मैं जनता के ऊपर छोड़ देता हूं कि जनता ये तय करे कि जो रविंद्रपुरी जी ने महाराज ने अनंत श्री विभूषित श्री क्या क्या है और साध्वी श्रोमणी हरसारी छारिया को शाही स्नान हेतु आचार्य मंडलेश्वर से आगे के रथ पर, बड़े रथ पर बैठा करके ले जाकर के स्नान कराना चाहते हैं। वो मेरी समझ से थोड़ा परे है, नहीं तो बाकी तो कोई बात नहीं। मैं रविंद्रपुरी को व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन अभी इस प्रकरण में उनकी छिछालेदर होगी, अपनी वो छिछालेदर करा लेंगे। इस कुंभ को पता नहीं कहां ले जाना चाहते। मैं तो 25 तारीख को विद्वत सम्मेलन करवा रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि अखाड़ों का पुनर्गठन ठीक से हो, मैं चाहता हूं अखाड़ों की समृद्धि, उसकी मर्यादा बढ़े। लेकिन ये रिछारिया इतना इन लोगों ने उसका उतना ज्यादा भगवान का जप करते तो कितना अच्छा लगता। आपको ये लगता है कि चूंकि पहले कैलाशानंद जी के साथ थी, वहां पर विरोध हुआ तो शायद कैलाशानंद जी पीछे हट गए और अब वो रविंद्रपुरी जी महाराज को उन्होंने अपना नया गुरु बना लिया है? चूंकि मैंने इनसे सवाल पूछा कि क्या आप नए गुरु हैं हरसारी छारिया के, कह रहे नहीं गुरु नहीं, वो आई उत्तराखंड की बेटी है इसलिए मैं सहयोग कर रहा हूं। नहीं, वो अब जो भी हो, लेकिन इस तरह का बयान जो दिया उन्होंने कि देखें कौन रोकता है, तो वो एक महिला के लिए आपने इतना कर दिया कि एक संत को चैलेंज कर रहे हैं आप कि देखें कौन रोकता है। तो मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं, देखें कौन उसको स्नान कराता है। तो आप क्या करेंगे फिर? मैं रोकूंगा। कैसे? मैं अपनी सामर्थ्य में बताऊंगा क्यों, मैं बताऊंगा कि कैसे रोका जाता है। अमृत स्नान को जुलूस निकल रहा होगा, लोग जा रहे होंगे, अखाड़े जा रहे होंगे, बाजे गाजे के साथ सन्यासी जा रहे होंगे, आपका भी कारवां उसमें होगा, उनका भी कारवां उसमें होगा, तो कैसे फिर मान लीजिए उस कारवां में हरसारी छारिया भी? मैं विरोध करूंगा। मैं बताया ना कि मैं जिस तरह से भी हो सकता है उसको, मैं हरसारी छारिया को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं साध्वी हरसारी छारिया को रोकूंगा। भगवा पहन करके नकली जटाएं लगाई और नकली जटा लगा करके और भगवा पहन करके गई, तो जैसे भी हो सकता है जितनी मेरी सामर्थ्य होगी उसको रोकने की कोशिश करूंगा। मैं देश की जनता से अपील करूंगा, देश की हिंदू जनमानस से अपील करूंगा कि इस महापाप को होने से रोकिए, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियां आपको थूकेंगी, आपको धिक्कारेंगी। और जो शाही सवारी है वो प्रतिष्ठित संतों के लिए राजाओं ने बनाया है। आज जो प्रतिष्ठित संत नहीं है उसको स्वयं पीछे होना चाहिए। अब किस तरह का समय आ गया है कि एक महिला को आप शाही सवारी कराने के लिए आमादा हैं और दृढ़ संकल्पित है, और इसलिए कि वो बेटी है, बेटी मेरी भी हो, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, उसमें कोई दूरा नहीं है। मैंने ये उनसे सवाल पूछा कि हरसारी छारिया को इतना केंद्र में क्यों रखा जा रहा है, और मैं आपसे भी ये पूछ रहा हूं कि एक हरसारी छारिया अगर नहा ले, आप कह रहे हैं ठीक है नहाने का विरोध नहीं है, तो क्या हरसारी छारिया का मॉडर्न होना या फिर भगवा पहनकर रील बनाना या नकली जटा, किस बात से विरोध? अगर अल्टीमेटली अगर बार बार हरसारी छारिया ने कहा तो वो कल भी आध्यात्मिकता की बात करती नजर आई। मैं देखिए,
मैं फिर कोई मॉडर्न औरत अगर मॉडर्न लड़की, मेरे पास तमाम मॉडर्न लोग हैं, विदेशी लोग हैं जो सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको तत्काल संन्यास देके सिंहासन बैठा करके शाही सवारी थोड़े शुरू कर दूंगा। तो यद्यपि शुद्धम युग विरुद्धम ना करणीयम, यद्यपि कि शुद्ध हो लेकिन युग विरुद्ध हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। मैं यह इसलिए हरसारिचार्या की मैं तो जब भी बंद कर दिया, मैं तो बोलता नहीं हूं, आपने पूछा इसलिए हमारा, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इसी में ये हो सकता है कि धर्म युद्ध हो सकता है कि कुछ अनहोनी भी हो जाए। मैं जिस काम को रोकने का प्रयास, मैं रोकने वाला कौन होता हूं, लेकिन मैंने गलत काम जो धर्मद्रोह है, जो धर्म के साथ मजाक बनाना है, अब क्या धर्म रील बनाने की चीज है? क्या हमारे भगवानों को गाली दे करके? रविंद्रपुरी जी महाराज को कोई गलत नहीं लगता रील बनाने में? अब रविंद्रपुरी जी को तो कुछ बुरा नहीं लगता, और भी कई चीजें उनको बुरी नहीं लगती जो अखाड़े में हो रही हैं। तो अब वो मुझे तो बुरी लग रही है, मैं तो कहूंगा कि भाई ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। परंपरा हमारी अगर छत बिछत होगी तो मैं तो बोलूंगा कि भाई परंपरा को तोड़िए मत, परंपरा को ठीक रखिए। तो लेकिन अगर रविंद्रपुरी धर्म के मालिक तो नहीं है, रविंद्रपुरी के पास एक मुट्ठी संत होंगे, और मैं जानता हूं कि रविंद्रपुरी अगर अखाड़ा परिषद और अखाड़ा छोड़ दें, हम 10 संत बुला दें तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, 10 संत बुला दें तो नाम बदल दूंगा। आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, युग विरुद्ध है, फिर आपने कहा धर्म युद्ध होगा, तो क्या हर्षा रिछारिया का नहा लेना युग विरुद्ध है, या फिर आपके कहने का मतलब भगवा पहनकर गलत आचरण से है, और क्या इस बात से एक धर्मयुद्ध शुरू हो सकता है? देखिए, मैं फिर वही बोल रहा हूं, मैं हर्षा रिछारिया स्नान करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साध्वी हर्षा रिछारिया, अगर रिछारिया कोई शब्द जब साधु हो जाएगा तो नहीं रहेगा। अगर वो जाकर के हर्षा गिरी बन जाए, हर्षापुरी बन जाए, हर्षा भारती बन जाए, तीर्थ बन जाए, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि 10 नामी कितने हैं। हम बता रहे हैं, जिन लोगों की चर्चा आप कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि 10 नाम क्या है, 10 नामी कितने हैं, कितने अखाड़े बने, कब कौन अखाड़ा बना, कोई इतिहास भी नहीं है। सबके पास मॉडर्न युग का ही कागज पत्तर है, कोई कहे कि 5000 का है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि कौन अखाड़ा कब का है। मैंने उस पर रिसर्च किया है, मैंने उस पर काम किया, हमारी टीम उस पर लगी हुई है। मैं धर्म की जड़ को और मजबूत करना चाहता हूं, और ये धर्म की जड़ को कमजोर करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि रविंद्रपुरी को भगवान सद्बुद्धि दे, और जो भगवान कार्तिकेय हैं उनको सद्बुद्धि दे कि इस तरह के बयान, इस तरह की बातें न करें। हर्षा रिछारिया स्नान करेगी, मैं स्वागत करूंगा, मैं पुष्प वर्षा भी कर दूंगा ऊपर से, लेकिन हर्षा रिछारिया, साध्वी हर्षा रिछारिया, विश्व की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया अगर स्नान करेगी तो उसका एक चीज और है, चूंकि मैंने कई सारी बातें नोट की थी जो उन्होंने कहा है। उन्होंने मैंने उनसे 2 सवाल किए कि ये क्या पब्लिसिटी स्टंट है जो कुछ हर्षा रिछारिया ने किया, तो बोले अगर है भी तो क्या दिक्कत है, पब्लिसिटी तो हर कोई चाहता है। एक ये बात है, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। फिर उन्होंने किसी दूसरे संदर्भ में उदाहरण देकर कहा कि गुड़ पर मक्खी लगती है, तो मैंने ये सवाल किया कि आपका मतलब ये है कि हर्षा सुंदर है, मॉडर्न है, रील बनाती हैं, इसलिए उनको लेकर ये विवाद हो रहा है। तो एक तरीके से तुलना जो उन्होंने की, देखिए क्या है कि वही कह रहा हूं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं बातों को कि इससे कितना हमारा धर्म का नुकसान हो रहा है। हमने कहा एक आशाराम, हम फिर वही बोले कि हम जानते हैं कि रविंद्रपुरी और हर्षा रिछारिया के संबंध बहुत बाप बेटी वाले हैं। मैं ये भी जानता हूं कि कैलासानंद जी और हर्षा रिछारिया के संबंध बाप बेटी वाले, गुरु शिष्य वाले हैं। लेकिन फिर मैंने कहा यद्यपि शुद्धम युग विरुद्धम ना करणीयम, जब लोगों के मन में भाव न जाए कि इतनी सुंदर महिला पैक लगा करके, लिपस्टिक लगा करके महाराज जी के पास क्यों बैठी है, सबको अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो जिसका जो स्थान है उसका स्थान उसका ही उसको देना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरा आपने पूछा कि पब्लिसिटी स्टंट है, तो ये केवल और केवल पब्लिसिटी स्टंट था, पूरा स्क्रिप्टेड मामला था।